Hello dear students, welcome in my chemistry class। तो आज जो टॉपिक लिया गया है, इससे पहले जो दो पार्ट हमने लिए थे मोल कंसेप्ट के, एक लिया था एटम के केस में और एक लिया था मॉलिक्यूल के केस में। आज हम इन्हीं से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज आपको कल परसों में बताए थे, उन्हीं पे बेस्ड कुछ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्लास 9th से ही बेस बन जाता है और 9th से अगर ये स्टेप्स छोड़ दिए जाए न्यूमेरिकल के, तो आगे 11th क्लास में फिर 12 बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अब जो भी प्रॉब्लम होगी, मैटर है, आपको बताया था एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट का जो सिंबल है वो एटम और मॉलिक्यूल का होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहले हमें ये देखना है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है और ये कैसे होगा। तो सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आपका आ जाना चाहिए कि न्यूमेरिकल एटम से रिलेटेड है या मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए यहाँ पे, ऑक्सीजन के एक परमाणु। जब एक परमाणु बोल दिया ऑक्सीजन के, तो आपको ये सोचना है ऑक्सीजन का एक परमाणु का मतलब मॉलिक्यूल से मतलब नहीं है। मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन का O2 होता है और जो उसका सिंबल होता है वो O होता है। तो एकदम सोचिए, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16U है और 16 अगर हम ग्राम बोले तो वो उसका ग्राम परमाणु भार है GAM। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का जो GAM है वो 16 ग्राम है और GAM में होता है 1 मोल परमाणु। मैंने ऑक्सीजन के 16 ग्राम में 1 मोल परमाणु है और 1 मोल परमाणु का मतलब वही एवोगैड्रो नंबर Na 6.023 इंटू 10⁻23। देखिए वेरी इजी। ऑक्सीजन के एक परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ऑक्सीजन के एक परमाणु का कह रहा है, तो जो ऑक्सीजन का जो GAM है, देखिए सॉल्यूशन देखिए, ऑक्सीजन के एक परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ऑक्सीजन के जो GAM है उसमें 6.023 10⁻23 परमाणु है। तो इसका मतलब ये हुआ 6.023 इंटू 10⁻23। ऑक्सीजन के जो इतने परमाणु होंगे उनका जो द्रव्यमान है वो GAM होगा, मतलब 16 ग्राम। मैंने इसका GAM हो गया क्वेश्चन। अब अगर हम एक परमाणु लें, एक परमाणु, तो एक परमाणु का जो द्रव्यमान हो जाएगा, यहां पे यूनिटरी मेथड अप्लाई कीजिए, 16/6.023 इंटू 10⁻23। तो एक ही का तो पूछा जा रहा है यहां पे। अब इसको हम जो है कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा 66 इंटू, पूरा कैलकुलेशन बताते हैं आपको। देखिए इस इक्वल टू 16/6.023, ये इंटू 10⁻23, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 10⁻⁻23। ये मैथमेटिकली इज इक्वल टू, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा
0.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम हो गया कैलकुलेशन। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है, जो मास है, जो वेट है, वो 2.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है। दूसरा आप फॉर्मूला भी यहां पे यूज कर सकते हैं। ये आपको पता है GAM है और ये आपका Na एवोगैड्रो नंबर है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कहीं पे किसी भी एटम के लिए अगर एक एटम का मास निकालना है तो यहां पे फॉर्मूला बन गया है मास ऑफ वन एटम, चाहे वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कोई भी है। मास ऑफ वन एटम को निकालने के लिए आप देख रहे होंगे यहां पे उस एटम का ले लीजिए GAM एंड डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर Na। ये बन गया फॉर्मूला। किसी भी ऑक्सीजन के एक परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो और भी क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। नाइट्रोजन के एक परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, क्लोरीन के एक परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, सोडियम के एक परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान। n तो क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको क्या करना है, यूनिटी मेथड से नहीं करते हैं तो डायरेक्ट एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उसके ग्राम परमाणु भार GAM मतलब एक मोल का जो मास होता है उसको एवोगैड्रो नंबर Na 6.023 into 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे तो वो उसका एक परमाणु का द्रव्यमान निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के एक परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान ज्ञात करना तो हमें ये ऑक्सीजन का GAM मालूम होना चाहिए। GAM है 16। अब 16 ग्राम में इतने परमाणु होते हैं, मतलब इतने परमाणु का जो द्रव्यमान है वो 16 ग्राम है। तो एक का अपने आप ही निकल गया या डायरेक्ट फॉर्मूला से। अगर मैं ये कह देता हूं कि नाइट्रोजन के एक परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, भाई नाइट्रोजन का GAM कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है और GAM होगा उसका 14 ग्राम। तो यहां 16 की जगह पे 14 आ जाएगा। क्लोरीन के लिए 35.5 आ जाएगा, सोडियम के लिए यहां पे 23 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह कोई भी न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल का बेस है किसी भी एक एटम का द्रव्यमान ज्ञात करना, मास ज्ञात करना। तो उसको जो गिवन मास है, गिवन मास में जो उसका GAM है उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और इस पे बेस्ड तो अंडरस्टैंडिंग बन गई तो nth क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए जो फॉर्मूला हमने कल बताया था उसी को बेस ले रहे हैं, अलग बताएंगे तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से सॉल्यूशन दिया होगा। अब आगे देखिए 5 मोल क्लोरीन का ग्राम में परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन इसमें भी 5 मोल 10 मोल सोडियम ले लीजिए, क्लोरीन लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए, नाइट्रोजन लीजिए, सल्फर लीजिए, फास्फोरस लीजिए, लेकिन क्लोरीन का ग्राम में परमाणु द्रव्यमान ये भी परमाणु से संबंधित है क्योंकि क्लोरीन के परमाणु का सिंबल Cl होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Cl2। Cl2 तो अणु है, यहां पे देखिए परमाणु द्रव्यमान कह रहा है। 5 मोल क्लोरीन का ग्राम में परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। पहले देखिए निकालना क्या है, निकलेगा कैसे। अब इसमें हमें 1 मोल का जो है पहले से मालूम रहता है। अब क्लोरीन है तो भाई क्लोरीन का सिंबल होता है Cl और इसका GAM होता है 35.5 ग्राम क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास है वो 35.5 U है और U जब हम बोल देते हैं उसमें एक परमाणु होगा, अणु के केस में एक अणु होगा। जब हम ग्राम बोल देते हैं तो वो मोल हो जाता है। वेरी इजी, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। 5 मोल का पहले हमें तो 1 मोल का मालूम है ना क्लोरीन है क्योंकि क्लोरीन के देखिए जो 1 मोल एटम है जो क्लोरीन Cl है उसका जो GAM है वो है 35.5। तो 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा क्लोरीन के, 1 मोल का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान
बराबर क्लोरीन का GaM 35.5 ग्राम हो गया। जब एक का इतना है तो 5 का निकाल लीजिए। देयरफॉर 5 मोल का परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा 35.5 इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। वन 177.5 ग्राम। ये जो है 5 मोल का द्रव्यमान होगा। क्लोरीन है, क्लोरीन का जो GaM है 35.5 है, इसमें 1 मोल होता है। कल ही आपको बता रखा GaM इक्वल टू 1 मोल, GMM इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल का जो मास होगा एटम के केस में GaM के इक्वल होगा और मॉलिक्यूल के केस में GMM के केस में होगा। यहीं पे हम क्वेश्चन चेंज कर लो, आप कर लीजिए। आप यहाँ पर 10 मोल कीजिए, क्लोरीन की जगह पे ऑक्सीजन लिख लीजिए, बना लीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए। कौन सा बुक्स में क्या है, बुक्स में तो 2 या 4 होंगे। आप अपनी तरफ से न्यूमेरिकल बनाइए, अपनी तरफ से इसको सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमें उसके लिए आप यहाँ नाइट्रोजन लीजिए, कोई भी एटम लीजिए, यहाँ पे इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आपको मालूम ही है, उसी तरीके से जो है एक बुक इतने की रुपये की होगी तो 5 बुक जो है कितने की होगी। 50 बुक्स की कॉस्ट जो है इतनी है तो एक बुक की कॉस्ट कितनी है, वही है सब कुछ। डजन पे क्वेश्चन बना लो, 1 डजन बनाना है, 12 है तो 5 डजन में कितना, वही तो है क्वेश्चन। नहीं ये एप्लीकेशन ऑफ यूनिटरी मेथड 6th 7th 8th में जो आप पढ़ते हैं 9th में, और ये सबसे बड़ा हॉर्स है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल 9th की साइंस में और केमिस्ट्री वाले पोर्शन में ये, और यही फिर 11th में। तो इसलिए इस पे ध्यान दीजिए। इस पे आप कई क्वेश्चन बना सकते हैं, इस पे आप कई क्वेश्चन बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए 52 ग्राम हीलियम में मोलों की गणना कीजिए। आपको कल ही आपको बताया था कि मोलों की संख्या की जो हम गणना करते हैं N इज इक्वल टू W/M। M मीन्स मोलर मास, या एटम के केस में यहां पे हो जाएगा, चलो M एटम के केस में GaM और मॉलिक्यूल के केस में GMM। ये कल आपको फॉर्मूला बताया था मोलों की संख्या निकालने के लिए। N बराबर मोलों की संख्या, W बराबर गिवन मास गिवन वेट। गिवन वेट क्या है यहाँ पे 52 ग्राम। 52 ग्राम हीलियम के मोल की गणना कीजिए। अब यहाँ पे हीलियम चाहे हम एटम लें चाहे हम मॉलिक्यूल लें, क्योंकि इनर्ट गैसेज एग्जिस्ट इन नेचर इन सिंगल एटॉमिक फॉर्म, एक परमाणु। तो यहाँ पे हमें मालूम है N इज इक्वल टू, देखिए दिया गया वहां गिवन जो मास है वो 52 है, और बेटा जो हीलियम है उसका GaM या GMM, हीलियम का होता है एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर होता है इसका 4 इज इक्वल टू, इससे इसको डिवाइड कीजिए 13 मोल हो गया आंसर 13 मोल। बना लो और क्वेश्चन तुम अपने मन से, अगर अंडरस्टैंडिंग बन गई है तो। अब यहां पे ये है 52 ग्राम हीलियम के मोल की गणना कीजिए। मोलों की संख्या बराबर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आप यहां पे कितने भी ग्राम ले लीजिए, 1000 लो 500 लो, हीलियम की जगह पे आप ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, क्लोरीन ले लो, सल्फर ले लो, फास्फोरस ले लो, हाइड्रोजन ले लो, कुछ भी ले लो। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पे बेस्ड बन गई है, करना कुछ नहीं है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और मोलर मास ये ध्यान रखना, परमाणु के केस में, एटम के केस में GaM और मॉलिक्यूल के केस में GMM। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फॉर्मूला जो बताया इससे पहले का यूनिटी मेथड से हमने डिराइव किया था फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे 12.044 × 10⁻23 हीलियम के परमाणु में
मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, यहाँ पे है तो परमाणु मोलों की संख्या हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या, पार्टिकल का मतलब परमाणु, अणु, एटम मॉल, n इज इक्वल टू n अपॉन मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। n अपॉन कैपिटल M कर लीजिए। कैपिटल M का मतलब वही हो जाता है एटम के केस में GaM और मॉलिक्यूल के केस में GMM। और ये जो n है ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या। अब ये परमाणुओं की संख्या दे रखी यहाँ पे हीलियम का कितना है, तो n इज इक्वल टू परमाणुओं की संख्या दे रखी है 12.044 इंटू 10⁻23 अपॉन मैं मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले जैसे कल हम यूनिटी मेथड से कैलकुलेट कर रहे थे, पहले यूनिटी मेथड से देखो फॉर्मूला भी बन जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले यूनिटी मेथड से ये परमाणु मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्योंकि इसके जो 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं में मोलों की संख्या होगी 1, ये देखिए, और एक परमाणु या अणु की जो मोलों की संख्या होगी 1/6.023 इंटू 10⁻23 और कितनों का निकालना है, ये 12.044 इंटू 10⁻23 परमाणुओं में मोलों की संख्या हो जाएगी 1/6.023 जिसको Na बोलते हैं 10⁻23 इंटू 12 ले लीजिए अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10⁻23 ये आ गया। ये फॉर्मूला आ गया, ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन इसका जो m है या Na इससे इसको डिवाइड करेंगे। अब ये यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करना है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये किस तरीके से आ जाएगा, देखिए ऊपर कर देते हैं इसको कैलकुलेट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये है, समझ लीजिए 12 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.023 अप्रॉक्सीमेटली 6 ले लीजिए, 6 इंटू 10⁻23 इसको सॉल्व करेंगे आगे। आपको पता है 6 2 12 2 इंटू ये है 10⁻23 और जब इसको 10⁻23 को हम ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, हो जाएगा 10⁻23। अब इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू ये इससे कैंसिल हो गया तो 2 ही इसका आंसर हो गया। मोलों की संख्या 2। ऐसे ही आप जो है कितने भी इस पे जो है न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो 12.044 इंटू 10⁻23 He के परमाणु में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है 6.023 इंटू 10⁻23 में 1 मोल होगा,
एक परमाणु या अणु में 1/Na होगा, तो इतने में जो है 1/6 ये डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरीके के क्वेश्चन आप अपने आप बनाइए और अपने आप सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।